संभोग से समाधि की ओर 17वां प्रवचन दमन से मुक्ति। मेरे प्रिय आत्मन, जीवन क्रांति के सूत्र, इस चर्चा के तीसरे सूत्र पर आज आपसे बात करनी है। पहला सूत्र सिद्धांत, शास्त्र और वाद से मुक्ति। दूसरा सूत्र भीड़ से, समाज से, दूसरों से मुक्ति। और आज तीसरा सूत्र। इस तीसरे सूत्र को समझने के लिए मन का एक बहुत अद्भुत राज समझ लेना आवश्यक है। मन की बहुत बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है, साधारणतः पहचान में न पड़े ऐसी प्रक्रिया। और वह प्रक्रिया यह है कि मन को जिस ओर से बचाने की कोशिश की जाए, मन उसी ओर जाना शुरू हो जाता है। जहाँ से मन को हटाया जाए, मन वहीं पहुँच जाता है। जिस तरह पीठ की जाए, मन के सामने वही सदा के लिए उपस्थित हो जाता है। निषेध मन के लिए निमंत्रण है, विरोध मन के लिए बुलावा है। और मनुष्य जाति इस नियम को बिना समझे आज तक जीने की कोशिश की है। फ्रायड ने अपनी जीवन कथा में एक छोटा सा उल्लेख किया है। लिखा है कि उसने की एक संध्या वियना के बगीचे में वह अपनी पत्नी और अपने छोटे बेटे के साथ घूमने गया। देर तक फ्रायड अपनी पत्नी से बातचीत करता रहा, टहलता रहा। फिर सांझ हो गई, द्वार बंद होने लगे बगीचे के। तो वे दोनों बगीचे के द्वार पर आए। तब पत्नी को ख्याल आया कि उनका बेटा तो न मालूम कितनी देर से उन्हें छोड़कर चला गया है। इतने बड़े बगीचे में वह पता नहीं कहाँ होगा। द्वार बंद होने के करीब है, उसे कहाँ खोजूं? फ्रायड की पत्नी चिंतित हो गई और घबरा गई। फ्रायड ने कहा, घबराओ मत, एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, तुमने उसे कहीं जाने को मना तो नहीं किया? अगर मना किया हो तो 99 मौके तुम्हारे बेटे के उसी जगह होने के हैं जहाँ तुमने मना किया हो। उसकी पत्नी ने कहा, मैंने मना किया था कि फव्वारे पर मत पहुँच जाना। फ्रायड ने कहा, अगर तुम्हारे बेटे में थोड़ी सी भी बुद्धि है तो वह फव्वारे पर होगा। कई बेटे ऐसे भी होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं होती, उनका हिसाब रखना फिजूल है। पत्नी बहुत हैरान हुई। वे दोनों भागे हुए। वह बेटा फव्वारे पर पैर लटकाए हुए पानी से खिलवाड़ कर रहा था। फ्रायड की पत्नी उससे कहने लगी, बड़ा आश्चर्य, तुमने कैसे पता लगा लिया कि बेटा वहां होगा? फ्रायड ने कहा, आश्चर्य इसमें कुछ भी नहीं है। जहाँ रोका जाए जाने से मन वहां जाने के लिए आकर्षित हो जाता है। जहाँ कहा जाए मत जाओ, वहां एक छिपा हुआ सा एक रहस्य शुरू हो जाता है। फ्रायड ने कहा, यह तो आश्चर्य नहीं कि मैंने तुम्हारे बेटे का पता लगा लिया। आश्चर्य यह है कि मनुष्य जाति इस छोटे से सूत्र का पता अब तक नहीं लगा पाई है। और सच ही मनुष्य जाति अब तक इस छोटे से सूत्र का पता नहीं लगा पाई है। इस छोटे से सूत्र को बिना जाने जीवन का कोई रहस्य अभी उद्घाटित नहीं हो सकता। इस छोटे से सूत्र का पता न होने के कारण मनुष्य जाति ने सारा धर्म, सारी नीति, सारी समाज की व्यवस्था सप्रेशन पर, दमन पर खड़ी की है। मनुष्य का जो व्यक्तित्व हमने खड़ा किया है वह दमन पर खड़ा है। दमन उसकी नींव है। और दमन पर खड़ा हुआ आदमी लाख उपाय करे, जीवन की ऊर्जा का साक्षात्कार उसे कभी ना हो सकता। क्योंकि जिस का उसने दमन किया है, मन उसी से उलझा नष्ट हो जाता है। थोड़ा सा प्रयोग करें और पता चल जाएगा। किसी बात से मन को बचाने की कोशिश करें और पाएंगे मन उसी बात के आसपास घूमने लगा। किसी विचार को भूलने की कोशिश करें और वही भूलने की कोशिश, इमेज को, किसी प्रतिमा को मन से निकालने की कोशिश करें और मन के मंदिर में वही प्रतिमा विराजमान हो जाएगी। लड़े और देखें और पाएंगे
कि जिससे लड़ेंगे उसी से हार जाएंगे, जिससे भागेंगे वही पीछा करेगा, जैसे छाया पीछा करती है भागते चले जाएंगे और छाया उतनी ही तेजी से पीछा करती है। मन को हम भगा रहे हैं और मन को हमने इतनी जगह से भगाया है कि हम यह भूल ही गए हैं अब कि मन को यहाँ होना चाहिए। मन वहीं हो गया है जहाँ जहाँ हमने उसे इनकार किया है, जहाँ जहाँ हमने द्वार बंद किए हैं, मन वही दस्तक दे रहा है। क्रोध से लड़े और मन क्रोध के पास ही खड़ा हो जाएगा। हिंसा से लड़े और मन हिंसा हो जाएगा। मोह से लड़े और मन मोह से बंध जाएगा। लोभ से लड़े और मन लोभ में गिर जाएगा। धन से लड़े और मन धन के प्रति ही पागल हो उठेगा। काम से लड़े, सेक्स से लड़े और मन सेक्सुअल हो जाएगा, कामुक हो जाएगा। जिससे लड़ेंगे मन वही हो जाएगा। यह बड़ी अजीब बात है। जिसको दुश्मन मानेंगे मन पर उस दुश्मन की ही प्रतिछवि अंकित हो जाएगी। मित्रों को मन भूल जाता है, शत्रुओं को मन कभी भी नहीं भूल सकता। लेकिन यह हो सकता है कि जिससे हम लड़े मन उससे साथ ढल जाए, लेकिन उसकी शक्ल बदल ले, नाम बदल ले। मैंने सुना है एक गांव में एक बहुत क्रोधी आदमी था। इतना क्रोधी कि उसने अपनी पत्नी को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। अब पत्नी मर गई और उसकी लाश निकाली गई तो वह विरोधी, वह क्रोधी आदमी जैसे एक नींद से जाग गया। उसे याद आया कि उसने जिंदगी में सिवाय क्रोध के कुछ और भी नहीं किया। इस दुर्घटना में वह एकदम सचेत हो गया। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। गांव में एक मुनि आए। वह मुनि के दर्शन को गया और उसके चरण में सिर रखकर रोया। उसने कहा कि मैं इस क्रोध से कैसे छुटकारा पाऊं, क्या रास्ता है, मैं इस क्रोध से कैसे बचूं। मुनि ने कहा कि सन्यासी हो जाओ, छोड़ दो वह सब जो तुम कल तक पकड़े थे। लेकिन मजा यह है कि जिसे छोड़ो, छोड़ने के कारण ही वह और पकड़ जाता है। लेकिन वह थोड़ी गहरी बात है, वह एकदम से दिखाई नहीं पड़ती। कहा छोड़ दो सब, क्रोध को भी छोड़ दो, सन्यासी हो जाओ, शांत हो जाओ। अब कोई क्रोध को छोड़ सकता है? वह आदमी सन्यासी हो गया। उसने तत्क्षण वस्त्र फेंक दिए और नग्न हो गया और उसने कहा कि मुझे दीक्षा दें इसी क्षण। मुनि बहुत हैरान हुए। बहुत लोग उन्होंने देखे थे ऐसे संकल्पवान आदमी, उन्होंने देखा था जो इतनी शीघ्रता से सन्यासी हो जाए। उन्होंने कहा कि अद्भुत है तेरा संकल्प, महान है तेरा संयम, महान है तू इतनी शीघ्रता से सन्यासी होने को तैयार हो गया सब छोड़कर। लेकिन मुनि को भी पता नहीं कि यह क्रोध ही है, यह क्रोध का ही दूसरा रूप है। वह आदमी जो अपनी पत्नी को एक क्षण में धक्का दे सकता है, वह एक क्षण में नंगा खड़ा होकर सन्यासी भी बन सकता है। इन दोनों बातों में विरोध नहीं है, यह एक ही क्रोध के दो रूप हैं। मुनि बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने उसे दीक्षा दे दी और उसका नाम रख दिया शांतिनाथ। वह मुनि शांतिनाथ हो गया। और भी शिष्य थे मुनि के, लेकिन उस मुनि शांतिनाथ का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उतना क्रोध उसमें कोई भी नहीं था। दूसरे दिन एक बार भोजन करते तो शांतिनाथ दो दो दिन तक भोजन नहीं करते। क्रोधी आदमी कुछ भी कर सकता है। दूसरे सीधे रास्ते से चलते थे तो मुनि शांतिनाथ उल्टे कांटे भरे रास्तों पर चलते। दूसरे छाया में बैठते थे तो मुनि शांतिनाथ धूप में खड़े रहते। सूख गया शरीर, क्रश हो गया, काला पड़ गया, पैर में घाव पड़ गए। लेकिन मुनि की कीर्ति फैलनी शुरू हो गई कि मुनि महान तपस्वी है। वह क्रोधी था जो स्वयं पर लौट आया था। वह क्रोध था
जो दूसरों पर प्रकट होता रहा था। अब वह अपने पर ही प्रकट हो रहा था। 100 में से 99 तपस्वी स्वयं पर लौटे हुए क्रोध का परिणाम होते हैं। दूसरों को सताने की चेष्टा रूपांतरित होकर खुद को सताने की चेष्टा भी बन सकती है। असल में सताने की इच्छा असली सवाल है। किसको सताने का, यह सवाल बड़ा नहीं है। दूसरों को भी सताया जा सकता है, खुद को भी सताया जा सकता है। सताने में मजा है, क्रोधी आदमी का रस है। अब उसने दूसरों को सताना बंद कर दिया था, क्योंकि दूसरे तो थे ही नहीं। अब तो वही था, अपने को ही सता रहा था। और पहली बार एक नई घटना घटी। दूसरों को सताने में लोग अपमान करते थे, खुद को सताने में लोग सम्मान करने लगे थे। लोग कहते थे महातपस्वी मुनि। मुनि की कीर्ति फैलती गई। जितनी कीर्ति कीर्ति फैलती गई, मुनि अपने को उतना ही टॉर्चर कर रहा, उतना ही अपने साथ दुष्टता करने चले गए। जितनी दुष्टता की, उतना यश, उतना सम्मान। 2-4 वर्षों में ही गुरु से भी ज्यादा उसकी प्रतिष्ठा हो गई। फिर वे देश की राजधानी में गए। मुनियों को देश की राजधानी में जाना बहुत जरूरी रहता है। अगर आप सन्यासियों को खोजना चाहते हो तो हिमालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। देश की राजधानियों में चले जाइए और वहाँ सब मुनि और सब सन्यासी अड्डा जमाए हुए मिल जाएंगे। वे मुनि भी राजधानी की तरफ चले गए। राजधानी में एक पुराना मित्र रहता था। उसे खबर मिली। वह बहुत हैरान हुआ कि जो आदमी इतना क्रोधी था वह शांतिनाथ हो गया। चमत्कार है, जाऊं दर्शन करूं। वह मित्र दर्शन करने आया। मुनि अपने तख्त पर सवार थे। देख लिया मित्र को, पहचान भी गए। लेकिन जो लोग भी तख्त पर सवार हो जाते हैं वे कभी किसी को आसानी से नहीं पहचानते। फिर पुराने दिनों के साथी को पहचानना ठीक भी न था। उससे हम भी कैसे इसी जैसे रहे हैं, इसका पता चलता है। देख लिया, पहचाने नहीं। मित्र भी समझ गया कि पहचान तो लिया है, लेकिन फिर भी पहचान नहीं रहे हैं। आदमी ऊपर चढ़ता ही इसलिए है कि जो पीछे छूट जाए उसको पहचाने न। और जब बहुत लोग उसको पहचानने लगते हैं तो वह सबको पहचानना बंद कर देता है। पद के शिखर पर चढ़ते का रस ही यह है, तुम्हें सब पहचानते हैं लेकिन तुम्हें किसी को न पहचानना पड़े। मित्र पास सड़क आया और उसने पूछा कि मुनि जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका नाम क्या है? मुनि जी को क्रोध आ गया। कहा, अखबार नहीं पढ़ते हो, रेडियो नहीं सुनते हो, मेरा नाम पूछते हो? मेरा नाम जगत जाहिर है। मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। उनके बताने का ढंग मित्र समझ गया कि कोई बदलाहट तो नहीं हुई है। आदमी तो यह वही है, सिर्फ नग्न खड़ा हो गया है। 2 मिनट दूसरी बात चलती रही। मित्र ने फिर पूछा कि महाराज, मैं भूल गया हूं, आपका नाम क्या है? मुनि की तो आंखों में आग जल उठी। उन्होंने कहा, मूढ़, ना समझ, इतनी भी बुद्धि नहीं है। अभी मैंने तुझे कहा कि मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है। मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। मित्र 2 मिनट और दूसरी बातें चलती रही, सुनता रहा। फिर उससे पूछा कि महाराज, मैं भूल गया, आपका नाम क्या है? मुनि ने डंडा उठा लिया और कहा कि सिर तोड़ दूंगा। ना समझ, मैं नहीं आता, नाम समझ में नहीं आता, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। तो मित्र ने कहा, अब समझ में आ गया। वही समझ में आने के लिए 3-3 बार पूछ रहा हूं। नमस्कार है, आप वहीं के वहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप वहीं के वहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। दमन से कभी कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन दमन से चीजों की शक्ल बदल जाती है और शक्ल बदल जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि तब बदली हुई शक्ल को उनको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। आदमी के भीतर काम हो, सेक्स हो, वासना हो, उसे पहचानना सरल है। लेकिन आदमी ब्रह्मचर्य की जबरदस्ती कोशिश में लग जाए तो उस ब्रह्मचर्य के पीछे
भी सेक्सुअलिटी होती है, कामुकता होगी, लेकिन उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वस्त्र बदलकर आ गई है वह। ब्रह्मचर्य एक तो वह है जो चित्त के परिवर्तन से उपलब्ध होता है और जो जीवन के अनुभव से उपलब्ध होता है। एक शांति है जो जीवन की अनुभूति की छाया की तरह आती है, और एक शांति वह है जो क्रोध को दबाकर थोप कर ऊपर बैठ जाती है। एक ब्रह्मचर्य वह है जो भीतर वासना को दबाकर उसकी गर्दन पकड़कर खड़ा हो जाता है। ऐसा ब्रह्मचर्य कामुकता से भी बदतर है, क्योंकि कामुकता पहचान में आती है और दुश्मन पहचान में आता है हो तो उसके साथ कुछ किया जा सकता है, और दुश्मन पहचान में भी ना आता हो तब बहुत कठिनाई हो जाती है, खुद को ही पहचानना मुश्किल हो जाता है। मैं एक साध्वी के साथ समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ था। वे साध्वी परमात्मा की और आत्मा की बातें कर रही थी। हम सभी बातें आत्मा परमात्मा की करते हैं, जिनसे हमारा कोई भी संबंध नहीं है, और जिन बातों से हमारा संबंध है उनकी बात हम नहीं करते, क्योंकि वे छोटी छोटी क्षुद्र बातें हैं। हम तो ऊंची बातें, आकाश की बातें करते हैं, पृथ्वी की बातें नहीं करते, जिस पृथ्वी पर चलना पड़ता है और जिस पृथ्वी पर जीना पड़ता है, और जिस पृथ्वी पर जन्म होता है और जिस पृथ्वी पर लाश गिरती है। अंत में उस पृथ्वी की हम बात नहीं करते, हम आकाश की करते हैं, जहाँ न हम जीते हैं न हम चलते हैं। वे भी आत्मा परमात्मा की बात कर रही थी। आत्मा परमात्मा की बात आकाश की बात है। हवा का झोंका आया, मेरी चादर उड़ी और साध्वी को छू गई, जैसे बिच्छू छू गया हो। वे इतनी घबरा गई। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा पुरुष की चादर, पुरुष की चादर छूने का निषेध है। मैं तो बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा चादर भी पुरुष और स्त्री हो सकती है? ये मैंने पहली दफा जाना। चमत्कार है, चादर भी स्त्री पुरुष हो सकती है। लेकिन ब्रह्मचर्य चादर को भी स्त्री पुरुष से परिवर्तन कर देता है। यह सेक्सुअलिटी की अति हो गई है, कामुकता की अति हो गई है। मैंने कहा देवी, अभी तुम आत्मा की बातें करती थी और कहती थी मैं शरीर ही नहीं हूं, और अब तुम चादर भी हो। अभी क्षण भर पहले तुम शरीर भी नहीं थी। यह शरीर तो मिट्टी है, अब यह चादर भी एक सिंबल बन गई है, अब वह भी प्रतीक बन गई है। सागर की हवाओं को क्या पता कि चादर भी पुरुष की होती है, अन्यथा सागर की हवाएं भी नियम कोई नीति का ध्यान रखती। गलती हो गई सागर की हवाओं से। वे कहने लगी कि पश्चाताप, प्रायश्चित करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा करो उपवास जितना करना हो, लेकिन चादर के संपर्क से भी जिसे पुरुष का भाव पैदा हो, उसका चित्त ब्रह्मचर्य को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, हम इसी तरह के ब्रह्मचर्य को पकड़े पड़े हैं, इसी तरह का अलोप, इसी तरह का त्याग, इसी तरह की नैतिकता, इसी तरह का धर्म सब झूठा है। दमन जहाँ है वहाँ सब झूठा है। भीतर कुछ और हो रहा है, बाहर कुछ और हो रहा है। अब इस साध्वी को दिखाई ही नहीं पड़ा सकता कि यह अति कामुकता है, यह रुग्ण कामुकता हो गई है, यह बीमार स्थिति हो गई है कि चादर भी स्त्री और पुरुष होती है। चादर से भी डर पैदा हो जाएगा। ठीक ब्रह्मचर्य तो स्त्री और पुरुष ही मिट गए। जिस ब्रह्मचर्य में पुरुष और स्त्री न मिट गए हो वह ब्रह्मचर्य नहीं है। बुद्ध एक जंगल में कुछ दिनों साधना करते थे। एक रात, पूर्णिमा की रात, पूरा चांद आकाश में खिला था। कुछ युवा एक वेश्या को लेकर वहां आए, रात्रि भ्रमण को, नौका विहार को। पास में झील थी, लाए होंगे शराब पीकर, शराब नाचने लगे होंगे। अब वेश्या के वस्त्र छीनकर उसे नंगा कर दिया होगा। उन्हें शराब में झूमता देखकर वेश्या भाग गई। रात आधी उन्हें होश आया तो खोजने निकले, वेश्या तो नहीं मिली।
एक झाड़ के नीचे बुद्ध बैठे हुए मिल गए। वे उनसे पूछने लगे कि महाशय, यहाँ से एक नंगी स्त्री को, एक वेश्या को भागते तो नहीं देखा? रास्ता यही है, यहीं से वह गई होगी। रास्ते पर धूल पर उसके पद चिन्ह बने हैं। आप यहाँ कब से बैठे हैं? यहाँ से कोई नंगी स्त्री भागती तो नहीं गई, एक वेश्या यहाँ से भाग गई। बुद्ध ने कहा, कोई गया जरूर है, लेकिन वह स्त्री थी या पुरुष यह बताना मुश्किल है। जब मेरे भीतर का पुरुष जागा हुआ था, तब उससे तब मुझे स्त्री दिखाई पड़ती थी। न भी देखो तो स्त्री दिखाई पड़ती थी, बचना भी चाहो तो भी स्त्री दिखाई पड़ती थी। आंखें कितनी भी और कहीं मोड़ो, वे आंखें स्त्री को ही दिखाई देती थी। जब से मेरा पुरुष विदा हो गया, तब से बहुत ख्याल करूं तो पता चलता है कौन स्त्री है, कौन पुरुष है। कोई निकला जरूर, लेकिन कौन था यह कहना मुश्किल है। तुम पहले क्यों ना आए? कह गए होते कि यहाँ से कोई निकले, थोड़ा ध्यान रखना, तो मैं ध्यान रख सकता था। और यह बताना तो और भी मुश्किल है कि जो निकला वह नंगा था या वस्त्र पहने हुए। क्योंकि जब तक अपने नंगेपन को छिपाने की इच्छा थी, तब तक दूसरे के नंगेपन को देखने की भी बड़ी इच्छा थी। लेकिन अब कुछ देखने की इच्छा न रह गई, इसलिए ख्याल में नहीं आता कि कौन क्या पहने हुए हैं। दूसरे में हमें वही दिखाई पड़ता है जो हमें दिखाई होता है, जो हम में होता है। दूसरे में हमें वह नहीं दिखाई पड़ता जो हम में न हो। बहुत मुश्किल है। हर दूसरा आदमी दर्पण की तरह काम करता है, उसमें हमें दिखाई पड़ते हैं। बुद्ध कहने लगे, अब तो मुझे याद नहीं आता, क्योंकि किसी को नंगा देखने की कोई कामना नहीं है। इसलिए पता नहीं कि वह कपड़े पहने थी या नहीं पहने थी। लेकिन तुम उसकी चिंता में क्यों पड़े हो? क्योंकि कहा कि हम चिंता न करें। हम उसे लाए थे आमोद प्रमोद के लिए, आनंद के लिए, और वह भाग गई है। हम उसे खोज रहे हैं। बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और उसे खोजो। भगवान करे, लेकिन किसी दिन तुम्हें यह ख्याल आ जाए कि इतनी खूबसूरत और शांत रात में अगर तुम किसी को न खोज कर पाए, अपने को खोजते, तो शायद आनंद के ज़्यादा निकट हो सकते थे। लेकिन तुम जाओ, तुम खोजो जिसे तुम्हें खोजना है। मैंने भी बहुत दिन तक दूसरों को खोजा, लेकिन दूसरों को खोजकर मैंने कुछ भी न पाया। जब से अपने को खोजा है, तब से वह सब पा लिया है जिसे पाने की कोई कामना हो सकती है। यह आदमी, यह बुद्ध ब्रह्मचर्य को रहा होगा, लेकिन चादर पुरुष हो जाए तो ब्रह्मचर्य नहीं है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि दमन के कारण इस देश का सारा व्यक्तित्व कुरूप, विकृत, परवर्टेड हो गया है। एक एक आदमी भीतर उल्टा है, बाहर उल्टा है। भीतर आत्मा शीर्षासन कर रही है, भीतर हम सब सिर के बल खड़े हुए हैं। जो नहीं है भीतर, वह हम बाहर दिखला रहे हैं, और दूसरे धोखे खा जाएं, इससे कोई बहुत हर्जा नहीं है। हम खुद ही धोखा खा जाते हैं। लंबे अरसे से हम खुद ही भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दमन दमन मनुष्य की आत्मा की असलियत को छिपा देता है और झूठा आवरण पैदा कर देता है। और फिर हम इस दमन को जिंदगी भर जीने, जिसे दमन किया है, उससे ही लड़ कर गुजारते हैं। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला आदमी 24 घंटे सेक्स की चिंतना में व्यतीत रहता है। उपवास करने वाला 24 घंटे भोजन करता है। यह तो आपने उपवास किया होगा तो पता होगा, उपवास करें और 24 घंटे भोजन करना पड़ेगा। हाँ, भोजन मानसिक होगा, शारीरिक नहीं होगा। लेकिन शारीरिक भोजन का कुछ फायदा भी हो सकता है। मानसिक भोजन का सिवाय नुकसान के और कोई भी फायदा नहीं है। वह जिसने दिन भर भोजन नहीं खाया है, वह दिन भर खाने की सोचेगा ही, स्वाभाविक है। नहीं, उपवास का यह अर्थ नहीं है कि आदमी खाना न खाए। उपवास का अर्थ अनाहार नहीं है। अनाहार वाला दिन भर आहार करता है। उपवास का अर्थ दूसरा है, दमन नहीं। उपवास का अर्थ
लेकिन दमन ही उसका अर्थ बन गया है। उपवास का अर्थ भोजन न करना नहीं है। उपवास का अर्थ है आत्मा के निकट आवास। और आत्मा के निकट कोई इतना पहुंच जाए कि उसे भोजन का ख्याल ना आए, वह बात दूसरी है। कोई इतने भीतर उतर जाए कि बाहर का पता भी न चले कि शरीर भूखा है, वह बात दूसरी है। कोई इतने गहरे में चला जाए कि शरीर को प्यास लगी है कि भूख लगी है, इसकी खबर न पहुंचती हो, यह बात दूसरी है। लेकिन कोई भोजन भोजन नहीं खाऊंगा ऐसा संकल्प करके बैठ जाए तो दिन भर उसे भोजन करना पड़ता है, वह उपवास नहीं है। दमन धोखा पैदा करता है। दमन वह जो असलियत है उपलब्धि की, वह जो अनुभूति की, वह जो सत्य है, उसकी तरफ बिना ले जाए बाहर परिधि पर ही संघर्ष करके जबरदस्ती कुछ पैदा करने की कोशिश करता है। और यह कोशिश बहुत महंगी पड़ जाती है। हिंदुस्तान में ब्रह्मचर्य की बात चल रही है 3000 वर्ष से, और इस बात को कहने में मुझे जरा भी अतिशयोक्ति नहीं मालूम पड़ती कि आज इस पृथ्वी पर हमसे ज्यादा कामुक चित्त किसी समाज का नहीं है। नहीं होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि जिससे हम लड़े हैं वही हमारे भीतर गांव की तरह पैदा हो गया है। 24 घंटे उसी से लड़ रहे हैं, छोटे से बच्चे से लेकर मरते हुए बूढ़े तक सेक्स की लड़ाई चल रही है। कोरिया में 2 फकीर थे, मैंने उनके जीवन में पढ़ा। 2 भिक्षु एक दिन सांझ अपने आश्रम वापस लौटते हैं। एक बूढ़ा भिक्षु है, एक युवा भिक्षु है। आश्रम के पहली एक छोटी सी पहाड़ी नदी है। सांझ हो गई, सूरज ढलता है। एक युवती खड़ी है उस पहाड़ी नदी के किनारे। उसे भी नदी पार होना है, लेकिन डरती है, अनजान है शायद, नदी परिचित नहीं है, पता नहीं कितनी गहरी हो, भयभीत है। तो वह बूढ़ा साधु आगे आया है। उसको भी समझ में पड़ गया कि वह स्त्री पार होने के लिए चिंतित है, शायद कोई सहारा मांगती है। उसका भी मन हुआ कि हाथ से सहारा दे दूं, नदी पार करवा दूं, लेकिन हाथ का सहारा देने का ख्याल भर वर्षों की दबी हुई कामना एकदम खड़ी हो गई। वह हाथ को छूने की कल्पना ही भीतर जैसे नस नस में, रग रग में कोई बिजली दौड़ गई हो। 30 वर्ष से स्त्री को नहीं छुआ, अभी छुआ नहीं था, अभी भी छुआ नहीं था, अभी सिर्फ सोचा था कि हाथ का सहारा दे दूं, लेकिन सारे प्राण कंप गए हैं। एक बुखार सारे व्यक्तित्व को घेर लिया है। अपने मन को डराया, कहा कि मैंने कैसी गंदी बात सोची, कैसे पाप की बात सोची। मुझे क्या मतलब है कोई नदी पार हो या न हो, मुझे क्या प्रयोजन है। मैं अपना जीवन क्यों बिगाड़ूं, अपनी साधना क्यों बिगाड़ूं। बड़ी कीमती साधना होगी जो एक लड़की का हाथ छूने से बिगड़ जाती, बड़ी बहुल्य मूल्य साधना रही होगी। और ऐसी ही बहुमूल्य साधना के सहारे लोग मोक्ष तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसी ही कीमती मजबूत साधना के पुल पर चढ़कर परमात्मा की यात्रा करना चाहते हैं। आंख बंद कर ली उसने, क्योंकि वह स्त्री दिखाई पड़ती थी, और बहुत जोर से दिखाई पड़ती थी, क्योंकि मन जाग गया था, सोई हुई वासना जाग गई थी। आंख बंद करके वह नदी उतरने लगा। अब यह आपको पता होगा, जिस चीज से आंख बंद कर ली जाए वह उतनी सुंदर कभी नहीं होती आंख खुले में, जितनी आंख बंद करने पर हो जाती है। आंख बंद हुई, वह स्त्री अप्सरा हो गई। अप्सराएं इस तरह पैदा होती है, बंद आंख में पैदा हो जाती है। दुनिया में स्त्रियां हैं, आंख बंद करो कि अप्सराएं पैदा हुई है। अप्सराएं कहीं भी नहीं है, लेकिन आंख बंद में स्त्री अप्सरा हो जाती है। एकदम कविता पैदा हो जाती है, फूल खिल जाते हैं, चांदनी फैल जाती है। एक ऐसा सौंदर्य आ जाता है जो स्त्री में कभी नहीं है, जो सिर्फ आदमी की काम वासना के सपने में होता है। आंख बंद करते ही सपना शुरू हो जाता है।
अब वह असली स्त्री को नहीं देख रहा है, अब एक ड्रीम, अब एक सपना। और वह स्त्री उसे बुला रही है। उसका मन कभी कहता है कि चलूं, यह तो बड़ी बात बुरी है कि किसी असहाय स्त्री को सहारा न दूं। फिर तत्काल उसका मन कहता है कि यह सब बेईमानी है, अपने को धोखा देने की तरकीब कर रहे हो, यह सेवा वगैरह नहीं है, तुम स्त्री को छूना चाहते हो। बड़ी मुश्किल है उसकी, साधुओं की बड़ी मुश्किल होती है। खींचतान है भीतर, तनाव है भीतर, सारा प्राण पीछे लौट जाना चाहता है और वह दमन करने वाला मन आगे चला जाना चाहता है। उस नदी के छोटे से घाट पर वह आदमी दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा आगे जा रहा है, एक हिस्सा पीछे जा रहा है। उसकी अशांति, उसका टेंशन, उसकी तकलीफ हम समझ सकते हैं। यह अशांति आदमी को पागल कर रही है। आधा हिस्सा इस तरफ जा रहा है, आधा हिस्सा उस तरफ जा रहा है। किसी तरह खींचतान कर उसने अपने को इस पार कर लिया है। आंखें खुलकर देखना चाहती है, लेकिन वह बहुत डरा हुआ है। वह भगवान का नाम लेता है, जोर जोर से भगवान का, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। भगवान का नाम आदमी जब भी जोर से ले ले, तब समझ लेना कि भीतर कुछ गड़बड़ है। उसको दबाने के लिए आदमी जोर जोर से नाम लेता है। आदमी को ठंड लग रही हो, नदी में नहाते वक्त वह कहता है सीताराम सीताराम। वह ठंड जो लग रही है, बेचारे सीताराम को क्यों तकलीफ दे रहे हो? उस ठंड को बुलाने की कोशिश कर रहे हो। अंधेरी गली में आदमी जाता है और कहता है अल्लाह ईश्वर तेरा नाम। वह अंधेरे की घबराहट को बुलाना चाह रहे हो। जो आदमी परमात्मा के निकट जाता है, वह चिल पो नहीं करता, भगवान के नाम की वह चुप हो जाता है। ये जितने चिल पो और शोरगुल मचाने वाले लोग हैं, समझ लेना कि भीतर कुछ और चल रहा है, भीतर काम चल रहा है, ऊपर राम नाम का नाम चल रहा है। वह भीतर औरत खींच रही है और वह किसी तरह भगवान का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि औरत मजबूत हो जाए और खींच ही ले। उस स्त्री को, बेचारी को पता भी नहीं कि साधु किस मुसीबत में पड़ गया है। वह अपने रास्ते पर खड़ी है। तभी उस साधु को ख्याल आया कि पीछे उसका जवान साधु भी आ रहा है। लौटकर उसने देखा कि उसको सचेत कर दे कि वह भी कहीं इसी दया करने की भूल में न पड़ जाए जिसमें मैं पड़ गया हूं। लेकिन लौट कर देखा तो भूल तो हो चुकी है। वह जवान आदमी उस औरत के कंधे पर लिए नदी पार कर रहा है। आग लग गई उस बूढ़े साधु को। न मालूम कैसा कैसा मन होने लगा। कई बार होने लगा कि मैं उसकी जगह कंधा लगाए होता। फिर झिड़का उसने कि यह क्या पागलपन की बात है, मैं और उस औरत को कंधे पर ले सकता हूँ? 30 साल की साधारण नस करूंगा, गंदगी का ढेर है औरत का शरीर, तो उसको कंधे पर लूंगा? नरक का द्वार है औरत, इसको कंधे पर लूंगा? लेकिन वह दूसरा युवक लिए चला आ रहा है। आग जल गई कि आज जाकर गुरु को कहूंगा कि यह युवक भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया, इसे निकालो आश्रम के बाहर। फिर उस युवक ने जाकर उस युवती को किनारे पर छोड़ दिया और फिर वह चल पड़ा। फिर वे दोनों चलते रहे। मील भर बूढ़े ने कोई बात न की। जब वे आश्रम के द्वार पर प्रविष्ट हो रहे थे, तो उस बूढ़े ने सीढ़े पर खड़े होकर कहा कि याद कर रखो, मैं जाकर गुरु को कहूंगा तुम पतित हो चुके हो, तुमने उस स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? वह आदमी एकदम से चौंका। उस युवक ने कहा स्त्री? उसको मैंने उठाया था और छोड़ भी दिए आया, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि आप उसे अभी भी कंधे पर लिए हुए हैं। उस युवक ने कहा सर, यू आर स्टिल कैरिंग हर ऑन योर शोल्डर। आप अभी भी उसे ढो रहे हैं उस कंधे पर। मैं तो उसे उतार भी आया और आपने तो उसे कभी अब कंधे पर लिया भी नहीं था, आप अभी तक उसे ढो रहे हैं। मैं तो 2-3 घंटे से सोचता है कि आप
किसी ध्यान में लीन है। मुझे यह खबर भी न थी आप वही ध्यान कर रहे हैं, वही नदी का किनारा, वही स्त्री को नदी का किनारा पार करना। यह तो मैंने कहानी सुनी थी, अभी ऐसी कहानी ठीक मेरे साथ हो गई दिल्ली में। वह आपने अखबार में जरूर पढ़ ली होगी। एक महिला आई और मेरे साथ ठहर गई। उसने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ ठहर जाऊँ आपके पास। मैंने कहा बिल्कुल ठहर जाओ। मुझे पता नहीं था कि मनुभाई पटेल को बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी इस बात से। अगर मुझे पता होता तो संसद सदस्य को मैं तकलीफ नहीं देता। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। कहता है कि देवी तुम्हारे ठहरने से मुझे तकलीफ नहीं हो, लेकिन मनुभाई पटेल को, बड़ौदा वाले को, उनको तकलीफ हो जाएगी और किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं है। तो तुम्हें ठहरना ही हो तो जाओ, मनुभाई के कमरे में ठहर जाओ। यहाँ मेरे पास काहे के लिए ठहरती हो? लेकिन मुझे पता ही नहीं था। पता होता तो यह भूल न होती, लेकिन यह भूल हो गई, अज्ञान में हो गई। वह आकर सो भी गई। लेकिन दूसरे दिन तकलीफ हुई। पता चला कि मनु भाई को, उनके मित्रों को बहुत कष्ट हो गया इस बात से कि वह मेरे कमरे में सो गई। मैं तो हैरान हुआ। वह एक कमरे में सोई, तकलीफ उनको हो गई। लेकिन आदमी कंधे पर उन चीज़ों को ढोने लगता है जिनसे भीतर कोई लड़ाई जारी हो। पता नहीं चलता, ख्याल में नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि यह सब भीतर क्या हो रहा है। फिर इस बात को हुए 2 महीने। वह मनु भाई मुझसे मिलने उनसे कहूँ, सर यू आर स्टिल कैरिंग हर ऑन योर शोल्डर। अभी भी ढो रहे हो उस औरत को। लेकिन 2 महीने हो गए। अब उनको अखबारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर खबर देने का मौका आया। मैंने उनसे कहा, वही दिल्ली में कहा था ना कि मनु भाई तकलीफ होगी, पीछे यह बात चलेगी, यह मिटने वाली नहीं है। नहीं तो मैं इसकी बात कर लूँगा सबके सामने। तो वहाँ कहा कि नहीं, यह बात करनी है, कुछ हर्जा नहीं है, जो हो गया हो गया। लेकिन मैं जानता था कि बात तो उठेगी ही, करनी ही पड़ेगी। फिर वे संसद सदस्य हैं। संसद सदस्यों को मुझे जैसे फकीरों के आचरण पर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो मुल्क का आचरण बिगाड़ देंगे हम जैसे लोग। और अच्छे संसद सदस्य हैं, इसीलिए तो मुल्क का आचरण इतना अच्छा है, नहीं तो कभी का बिगड़ जाता। धन्य भाग है हमारे, मुल्क का आचरण कितना अच्छा है। अच्छे संसद सदस्यों के कारण जो पता लगाते हैं कि किसके कमरे में कौन सो रहा है, इसका हिसाब रखते हैं, ये लोक सेवक हैं। लोक सेवक होना चाहिए। मैं तो जैसे ही मुझे खबर मिली, मैंने कहा कि इस बार इलेक्शन के वक्त अगर मुझे वक्त मिला तो जाऊंगा बड़ौदा में, लोगों से कहूंगा कि मनु भाई को ही वोट देना। इस तरह के लोगों की वजह से ही देश का चरित्र ऊंचा है, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। लेकिन ये दिमाग पैदा कहाँ से होता है? ये दिमाग कहाँ से आता है? ये भीतर क्या छिपा हुआ है? वह भीतर है दमन की लंबी परंपरा। ये एक आदमी का सवाल नहीं है, ये हमारी पूरी जाति संस्कार का सवाल है। यह कोई मनु भाई का सवाल नहीं है। वे तो प्रतिनिधि हैं हमारे और आपके, हमारी सब बीमारियों के प्रतिनिधि हैं, हमारे सब प्रतिनिधि हैं। वह जो हमारे भीतर छिपा है, हमारे भीतर क्या छिपा है? हमने एक अजीब सप्रेशन की धारा में अपने को छोड़ रखा है, दबा रहे हैं सब। वह सब दबाया हुआ गाँव हो जाता है, वह गाँव पीड़ा देता है। उस गाँव की वजह से हमें बाहर वही दिखाई पड़ने लगता है जो भीतर है। सारा जगत फिर दर्पण बन जाता है। नहीं, यह सप्रेशन की लंबी धारा, यह दमन की लंबी यात्रा व्यक्तित्व को नष्ट करती है। इसने जीवन के सारे स्रोतों को पाया, जन से भर दिया, जहर से भर दिया। जीवन के सारे स्रोत विकृत और कुरूप हो गए हैं। इसलिए तीसरा सूत्र आज आपसे कहना चाहता हूं, दमन से बचना। अगर जीवन को और सत्य को जानना हो और कभी प्रभु के, परमात्मा के द्वार पर
दस्तक देनी हो तो दमन वाला चित्त वहां तक कभी नहीं पहुंच जाता। वह वहीं रुक जाता है, जमन दमन करता है। जिसका दमन करता है वहीं ठहर जाता है और उसको वहीं ठहरना पड़ता है, क्योंकि जरा ही हटता कि दमन उखड़ जाएगा और जिसको दबाया है वह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अगर एक आदमी की छाती पर आप सवार हो जाएं तो फिर आप उसको छोड़ नहीं जा सकते, क्योंकि छोड़कर आप गए तो वह फिर निकलकर आपके ऊपर हमला करेगा। तो अगर किसी आदमी की छाती पर आप सवार हो गए तो आप समझना कि वह जितना वह आपके से बंध गया उससे ज़्यादा आप उससे बंध गए हैं, क्योंकि आप छोड़कर नहीं हट सकते। तो मनुष्य जिन चीज़ों को दबा लेता है उन्हीं के साथ बंध जाता है, उनको छोड़कर हट नहीं सकता और कहीं नहीं जा सकता। इसलिए दमन से अत्यंत साधक को सावधान रहना है। दमन पैदा करने का पागलपन, विक्षिप्तता, इंसैनिटी। जितने मनोचिकित्सक हैं उनसे पूछा वे क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि सारी दुनिया पागल हुई जा रही है दमन के कारण। पागल खानों में 100 आदमी बंद है, उनमें 98 आदमी दमन के कारण बंद है। जिन्होंने भी जोर से दबा लिया है उन्होंने एक विस्फोट की आग को भीतर रख लिया है। वह विस्फोट फूटना चाहता है। वह सारे व्यक्तित्व को किसी दिन तोड़ देता है, किसी दिन खंड खंड बिखेर देता है। सारे मकान को आदमी बिखर कर टूट कर खड़ा हो जाता है। इसलिए आदमी जितना सभ्य होता चला जा रहा है उतना ही पागल होता जा रहा है, क्योंकि सभ्यता का सूत्र दमन है। नहीं, स्वभाव को अगर जानना है तो दमन से नहीं जाना जा सकता। लेकिन आप कहेंगे अगर हम दमन नहीं करेंगे तब तो आदमी पशु हो जाएगा, तब तो क्रोध आए तो क्रोध करना चाहिए। आप ये कहते हैं वासना है तो वासना भोगनी चाहिए। आप ये कहते हैं आप लोगों को वासना में डूब जाने के लिए कहते हैं। बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं कहता हूँ। दमन से बचने को कह रहा हूँ, अभी भोग करने को नहीं कह रहा। अभी एक सूत्र समझ लें, कल हम दूसरे सूत्र की बात करेंगे। दमन से बचने का अर्थ भोग में कूदना नहीं है। अनिवार्य रूपेण वही एक दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, और विकल्प भी है। उन विकल्प की बात हम करेंगे, इसलिए जल्दी से यह नतीजा लेकर घर मत लौट जाना। मेरी बातों से जल्दी नतीजा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। दमन नहीं, खुद के व्यक्तित्व के से संघर्ष नहीं, खुद के व्यक्तित्व से द्वंद्व नहीं। क्योंकि खुद के व्यक्तित्व से द्वंद्व का अर्थ है जैसे मैं अपने दोनों हाथों से लड़ाने लगूं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। दोनों हाथ मेरे हैं, दोनों हाथों के पीछे लड़ने वाली शक्ति मेरी है, दोनों हाथों के पीछे मैं हूं। कौन जीतेगा? कोई नहीं जीत सकता। लेकिन दोनों हाथों की लड़ाई में जीतेगा कोई भी नहीं, क्यों जीतने वाले दो हैं ही नहीं। लेकिन एक अद्भुत घटना घट जाएगी। जीतेगा तो कोई नहीं, न बायां न दायां, लेकिन मैं हार जाऊंगा दोनों को लड़ाने में, क्योंकि मेरी शक्ति दोनों के साथ नष्ट होगी और मैं हार जाऊंगा शक्ति के क्षीण होने से। जो भी दमन कर रहा है वह किसका दमन कर रहा है? अपना ही। अपने ही चित्त के खंडों को दबा रहा है। किससे दबा रहा है? खुद के ही चित्त के दूसरे खंडों से दबा रहा है। चित्त के एक खंड को चित्त के दूसरे खंड से दबा रहा है। खुद को ही खुद से लड़ा रहा है। ऐसा आदमी अगर पागल हो जाए, अंततः तो आश्चर्य क्या है, वह तो आदमी पागल नहीं हो पाता, क्योंकि दमन करने वालों की एक बात पूरी से किसी को नहीं मानता है। नहीं तो सारा मनुष्यता पागल हो जाए। वह दमन करने वालों की बात पूरी तरह कोई नहीं मानता, और न मानने वालों की वजह से थोड़ा सा रास्ता बचा रहता है, आदमी बच जाता है। हाँ, न मानने की वजह से ऊपर से दिखलाता है कि मैं मानता हूँ, भीतर से पूरा मानता नहीं। इसलिए पाखंड और हिपोक्रेसी पैदा होती है।
हिपोक्रेसी दमन की सगी बहन है। वह जो पाखंड है वह दमन का भाई है। दमन चलेगा तो पाखंड पैदा होगा। अगर पाखंड पैदा ना होगा तो पागलपन पैदा होगा। पागलपन से बचना है तो पाखंडी हो जाना पड़ेगा। दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य और पीछे से वासना के रास्ते खोजने पड़ेंगे। दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि मुझे तो मिट्टी है धन, और भीतर गुप्त मार्गों से त्रिद्वंद्वता बंद करनी पड़ेगी। वह भीतर से चलेगा, फिर पाखंड होगा, फिर एक झूठ, फिर एक यह पाखंड बचा रहा है आदमी को। नहीं तो आदमी पागल हो जाए। अगर सीधा साधा आदमी दमन के चक्कर में पड़ जाए तो पागल हो जाता है। ये साधु सन्यासी बहुत बड़े अंश में पागल होते देखे जाते हैं। उसका कारण आप समझते हैं? लोग समझते हैं कि भगवान का उन्माद छा गया, भगवान के दीवाने हो गए। भगवान का कोई उन्माद नहीं होता है। सब उन्माद भीतर की रुग्णता से पैदा होता है। लेकिन वह भीतर अगर बहुत दमन हो तो रोग पैदा हो जाता है, उन्माद पैदा हो जाता है, पागलपन पैदा हो जाता है। लेकिन उसको हम कहते हैं हर्षोन्माद, एक्सटेसी। एक्सटेसी वगैरह नहीं है, मैडनेस है, इंसैनिटी है। या तो आदमी पूरा दमन करे तो पागल होगा, और या फिर पाखंड का रास्ता निकाल ले तो बच जाएगा। लेकिन पाखंडी हो जाएगा, और पाखंडी होना पागल होने से अच्छा नहीं है। पागल की फिर भी एक सिंसियोरिटी है, पागल की फिर भी एक निष्ठा है। पाखंडी की तो कोई निष्ठा नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई ईमानदारी नहीं। मगर दमन यही तो विकल्प देता है, आप अपने से लड़े और अपना गलत रास्ते पर जाएं। अपने से नहीं लड़ना है, अपने से लड़ना अधार्मिक है। दमन मात्र अधार्मिक है। दमन मात्र मनुष्य को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना दुनिया में किसी और शत्रु ने कभी नहीं पहुंचाया। उस दिन ही मनुष्य पूरी तरह स्वस्थ होगा जिस दिन सारे दमन से मुक्त होता है, जिस दिन उसके भीतर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। जिस दिन भीतर द्वंद्व नहीं होता है उसी दिन उसे एक दर्शन होता है जो भीतर है। अगर ठीक से समझे तो दमन मनुष्य को विभक्त करता है, डिवाइड करता है। और दमन जिस व्यक्ति के भीतर होगा वह फिर इंडिविजुअल नहीं रह जाता, वह व्यक्ति नहीं रह जाएगा, वह विभक्त हो जाएगा, उसके कई टुकड़े हो जाएंगे, वह सिजोफ्रेनिक हो जाएगा। दमन न होगा व्यक्ति में तो योग की स्थिति उपलब्ध होगी। योग का अर्थ है जोड़, योग का अर्थ है इंटीग्रेशन, योग का अर्थ है एक। लेकिन एक कौन हो सकता है? एक व्यक्तित्व किसका हो सकता है? उसका जो लड़ नहीं रहा है, उसका जो अपने को खंड खंड में नहीं तोड़ता है, जो अपने भीतर नहीं रहा है। यह बुरा है, यह अच्छा है, इसको बचाऊंगा, इसको छोड़ूंगा। जिसने भी अपने भीतर बुरे और अच्छे का भेद किया वह दमन में पड़ जाएगा। दमन से बचने का सूत्र है अपने भीतर जो भी है उसकी पूर्ण स्वीकृति, टोटल एक्सेबिलिटी। जो भी है, सेक्स है, लोभ है, क्रोध है, मान है, अहंकार है, जो भी है भीतर उसकी सर्वांगीण स्वीकृति प्राथमिक बात है। तो व्यक्ति आत्मज्ञान की तरफ विकसित होगा, नहीं तो नहीं विकसित होगा। अगर उसने अस्वीकार किया, किस किस हिस्से को मैं अस्वीकार करता हूं, उसने कहा कि मैं लोभ को फेंक दूंगा, उसने कहा कि मैं क्रोध को फेंक दूंगा, बस फिर वह नहीं कभी भी शांत हो पाएगा। इसे फेंकने में ही अशांत हो जाएगा। इसलिए तो सन्यासी जितने क्रोधी देखते हैं जाते हैं उतने साधारण लोग क्रोधी नहीं होते। सन्यासी का क्रोध बहुत अद्भुत है। दुर्वासा की कथाएं तो हम जानते हैं। ये परम सन्यासी, परम ऋषि थे। इतना क्रोध छोड़ने वाले लोगों को इकट्ठा हो जाता है, इतना अहंकार कि दो सन्यासी एक दूसरे को मिल नहीं सकते कि कौन किसको पहले नमस्कार करेगा। सन्यासी एक साथ बैठ नहीं सकते क्योंकि किसका तखत ऊंचा होगा और किसका नीचा होगा।
ये सन्यासी है कि पागल है? अभी तखत की ऊंचाई नीचाई नापने में लगे हैं। परमात्मा की ऊंचाई नीचाई का उन्हें पता भी क्या होगा? मैं कलकत्ते में एक सर्वधर्म सम्मेलन में बोलने गया। वहाँ कई तरह के सन्यासी, कई धर्मों के उन्होंने आमंत्रित किए थे। उनको क्या पता बेचारे को कि सब सन्यासियों को एक मंच पर नहीं बिठाया जा सकता। कोई इसमें शंकराचार्य है, वे कहते हैं कि हम सिंहासन पर बैठेंगे, और शंकराचार्य पर सिंहासन पर बैठे तो दूसरा आदमी कैसे नीचे बैठ सकता है? किसका तखत ऊंचा होगा? संयोजकों ने मुझे आकर कहा कि सब्री की खबरें आ रही हैं कि हमारे बैठने का इंतजाम क्या है। बच्चों जैसे बात मालूम पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं और आप अपने बाप से कहते हैं कि तुमसे ऊंचे हैं हम। इससे ज़्यादा बुद्धि नहीं मालूम पड़ती। तखत ऊंचा नीचा रखने वालों में इससे ज़्यादा ऊंची बुद्धि है। तखत से ऊंचे हो जाएंगे आप तो हद हो गई। आदमी का ऊंचा होना बहुत आसान हो गया। लेकिन दबा रहे अहंकार को तो तुमने दूसरे रास्तों को खोज कर रखा है। निकलने के लिए इधर उधर अहंकार को दबा रहे हैं। इधर कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, हे परमात्मा मैं तेरी शरण में हूँ। इधर यह कह रहे हैं, उधर वह अहंकार कह रहा है कि अच्छा ठीक है बेटे, इधर तुम शरण में आओ, हम दूसरा रास्ता खोजते हैं। हम कहते हैं कि सोने का सिंहासन चाहिए, क्योंकि हम में ज़्यादा भगवान की शरण में कोई और भी नहीं गया है, तो हमको सोने का सिंहासन चाहिए। इधर की मैं कुछ भी नहीं हूँ, आदमी तो कुछ भी नहीं है, सब संसार माया है। और उधर उधर अगर जगत गुरु ने लिखो आगे तो नाराज हो जाती है तबीयत की मुझे जगत गुरु नहीं लिखा। मजा यह है कि जगत से पूछे बिना ही गुरु हो गए। जगत से भी तो पूछ लिया जाए, ये जगत बहुत बड़ा है। एक गांव में मैं गया था, वहां भी एक जगत गुरु थे। जगत गुरुओं की कोई कमी है? जिसको भी ख्याल पैदा हो जाए वह जगत गुरु हो सकता है। इस वक्त सबसे सस्ता काम यह है। गांव में जगत गुरु थे। मैंने कहा इतना छोटा सा गांव जगत गुरु कहाँ से ले आए? उन्होंने कहा था वे यहीं रहते हैं सदा। मैंने कहा जगत से पूछ लिया है उन्होंने? उन्होंने कहा जगत से तो नहीं पूछा, लेकिन वे बहुत होशियार आदमी हैं। उनका एक शिष्य है। मैंने कहा और कितने हैं? उन्होंने कहा बस एक ही है, लेकिन उसका नाम उन्होंने जगत रख लिया है, तो वे जगत गुरु हो गए। लेकिन ठीक बात है, अब और कोई कमी ना रही। लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली अदालत में मुकदमा नहीं चला सकते हैं इस आदमी पर, यह जगत गुरु है। सारे जगत गुरु इसी तरह के हैं। किसी का एक शिष्य होगा, किसी के 10 होंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उधर कहते हैं कि नहीं, कुछ आदमी तो माया है, असली तो ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है। और इधर जगत गुरु होने का भी रोग सवार है, वह अहंकार। उधर से बचाओ, इधर से रास्ता खोजता है। आदमी जिस चीज को दबाएगा वहीं वहीं नए मार्गों से प्रकट होगा। दमन करके कभी कोई चीज से मुक्त नहीं होता है। इसलिए दमन से बचना, दमन से सावधान रहना। दमन ही मनुष्य को तोड़ देने का सूत्र है। और अगर जुड़ना है और एक हो जाना है तो दमन से बच जाना पहली शर्त है। चौथे सूत्र में मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अगर दमन से बच जाए तो फिर भोग एकदम निमंत्रण देगा कि आओ, अब तो क्रोध से बचना नहीं है, इसलिए आओ क्रोध करो। अब तो सेक्स से बचना नहीं है, इसलिए आओ और कूद जाओ। अब तो लोभ से बचना नहीं है, इसलिए दौड़ो और रुपए इकट्ठे करो। जैसे ही दमन से बचेंगे वैसे ही भोग निमंत्रण देगा कि आओ। उस भोग के लिए क्या करना है वह चौथे सूत्र में आपसे बात करूंगा। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।